जन साथियों, मैं हूं प्रदीप करौरिया और आप सबका स्वागत है सत्य के साथ हिंदुस्तान न्यूज चैनल में। मध्य प्रदेश की में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। मैं उस अंबा विधानसभा में मौजूद हैं, जो वैसे तो 3 पार्टियां इस प्रदेश में थी, बहुजन समाज पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस। एक और पार्टी उभर के आई है, आज़ाद समाज पार्टी। और आज़ाद समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं सोमेश आज़ाद, हम चर्चा करेंगे। ये बताओ आज़ाद जी, आप सोमेश भाई, आप ये बताओ अपने चुनावी माहौल कैसा चल रहा है? देखिए, मैंने तो देखा है कि अभी चुनावी माहौल तो ये है कि सभी नेता निकल के आते हैं और अपनी दमखम से वो करते हैं, दिखाते हैं, कोई पैसे की ताकत, कोई किसी की ताकत। हमने तो देखा है कि चुनाव की तो जो होता है आता जाता रहता ही है। मैंने देखा है शुरुआत से ही कंडीशन। पहले तो आपका धन्यवाद, जय भीम। मैंने देखा है कि जो पहले 3-4 साल से मैं काम कर रहा हूँ, ना तो कोई पार्टियाँ जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इसके लिए कोई मुद्दे नहीं उठाती है। सिर्फ प्रचार के लिए ही और लोगों को बहकावे के लिए ही यहाँ पे प्रचार करते हैं, क्योंकि जनता से कैसे न कैसे वोट को लिया जाए। तो हमने तो पहले से काम किया है और लोगों की मदद भी की है, जितना बना है उतनी मदद की है और जाते हैं जनता के बीच में। तो मैंने देखा प्रचार का माहौल, तो हम जाएं या ना जाएं, जो हमारे वोटर हैं, जो हमारे समर्थक हैं, उनको पहले से ही पता है कि भाई ने काम किया है। उसको आने की जरूरत भी हो या ना हो, पर हम वोट उसी को देंगे और जो भी प्रचार कर रहा है वो करता रहे, उनसे कोई दिक्कत नहीं है जी। आपका जो आपके साथ जो आपकी जो आप किस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जा रहे हो? देखो, मुद्दा पहला है स्वास्थ्य और शिक्षा और बेरोजगारी। ऐसी कंडीशन है, देखा होगा, एक चपरासी की भी भर्ती निकले ना, चाहे 5 वैकेंसी निकले, वहाँ पर हजारों की संख्या में तादाद में लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वो स्टूडेंट, छात्र छात्राएं, नौकरी के लिए। पहली तो कंडीशन ये। और दूसरी कंडीशन शिक्षा में मैंने देखा है कि वो 8वीं क्लास तक तो पहली बार तो स्कूल ही है, पर दूसरी बात ये है कि हमारे जो यहाँ की क्षेत्र की जनता है, पता नहीं डर मेरे हिसाब से तो डर ही है ज़्यादा, क्योंकि पहले के विधायक या किसी के द्वारा ऐसा डर नहीं निकाला गया, क्योंकि वो अपनी बच्चियों को पढ़ने ही नहीं भेजते हैं, ना तो 12वीं। ज़्यादातर आप गाँव जाके सर्वे कर लीजिए कि 8वीं क्लास से ज़्यादा 1-2 धन्ना सेठों की लड़कियां हैं वही पढ़ी होंगी, नहीं तो सभी की सभी हमारी क्षेत्र की बच्चियां अनपढ़ रह रही हैं और बच्चे भी रह रहे हैं, क्योंकि ये शिक्षा के मेन मुद्दे हैं। इसी को हम लोग इसी शिक्षा के माध्यम से ही काम करेंगे और शिक्षा के उसमें ही, जैसे कि स्कूल हैं, 8वीं क्लास तक कोशिश करेंगे 12वीं क्लास तक हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा मुक्त दी जाए लोगों को, जो आज प्राइवेट स्कूलों में मनमानी से पैसा वसूलने का काम कर रहे हैं, वो उस पर लगाम लगाएंगे हम लोग। जी, यहाँ पर जो आपकी तीनों पार्टियां आई, एक कांग्रेस पार्टी, बीजेपी और बहुजन, यहाँ से शुरू से ही दबदबा रहा है तीनों पार्टियों का। तो आपकी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी कहाँ से इनके बीच में कहाँ से उभर पाएगी इन लोगों की? देखिए, जनता को सब पता है कि तीनों पार्टियां और तीनों दलों को देख लिया है, 75 सालों से देखते आ रहे हैं। किसी को 10 साल का मौका दिया, किसी को 15 साल का मौका दिया, पर जनता को कोई सुकून नहीं मिला। अब जनता खुद चाहती है कि हमें तीसरा मोर्चा जो निकल कर आया है, ये तीसरे मोर्चे के रूप में जनता देखना चाहती है कि युवा जो कुछ बदलाव कर सकता है वो युवा है। और हमारी एक पार्टी की एक विशेषता है कि सभी दलों को, धन्ना सेठों को उतारा गया है और हमारी पार्टी में एक गरीब प्रत्याशी हूँ और हमारे नेता जो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। महीने में हर जगह उनकी सभाएं होती हैं और जनता देखती है। हमारा नेता हर जगह जाता है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, वो कोई भी घटना हो समाज के अंदर उसको तुरंत संज्ञान में लेते हैं और जाते हैं। ना तो वो ये देखते हैं कि अपना है या पराया है या किसी और समाज का है। किसान आंदोलन को लेकर देख लीजिए, महिला जो पहलवान बैठे थे दिल्ली में, उनको देख लीजिए। जो हमारे नेता हैं, किसी भी प्रकार, चाहे किसी भी वर्ग की महिला हो, उसको तुरंत संज्ञान में लेते हैं। चाहे किसी भी जाति का छात्र हो, छात्रों की कोई जाति नहीं होती है, तो ऐसे छात्रों की घोटाले होते हैं, तो उनको देखकर हमारे नेता और हम लोग, हमारी टीम तुरंत पहुंचती है। तो ये तो जनता जानती है, जनता जनार्दन देख रही है, और किसने मेहनत की है, किसने नहीं की, वो तुरंत। और डर उन लोगों को है जो जिन्होंने काम नहीं किया है। अब
कोई ना कोई मुद्दा बनाते हैं, नया नया मुद्दा बनाएंगे, ठीक है नहीं। जब एक और मुद्दा यहाँ पर, जो एक केंद्रीय मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो एक विधायक अपने एक विधायक को बोल रहे हैं कि SC/ST नहीं लगने देंगे अगर हम, तो ऐसे इस पर क्या बोलोगे? देखो, ST/ST एक्ट के लिए हम सब ने देख लिया था 2 अप्रैल 2018 में क्या हालत हुई थी कि हमारा बहुजन समाज रोडों पर निकल आया था। ऐसे नेता हैं, क्या है कि जो राजनीति में बोलते रहते हैं, पर जो बहुजन समाज है वो हमारा जागरूक हो चुका है, ऐसे लोगों को जवाब भी देना चाहता है, क्योंकि अब वोट की ताकत से देगा। जब वोट की ताकत से देगा ही देगा, अब वो रोड पे तरफ कर भी देना जानता है। ये देखा होगा, 13 साथी हमारे शहीद हुए थे इसी SC/ST एक्ट के माध्यम से। ना तो दोनों की सरकारें आई, जो पिछले साल में जो वादे करती हैं उन पर झूठे मुकदमे लगाए गए थे, उनको भी नहीं वापस लिया गया। तो ये सब जनता देख रही है, और जो कितना भी बड़ा बयान दे दें, क्योंकि हम जो क्रांतिकारी हमारे जो साथी हैं, जो आज समाज के अंदर दुख और दर्द झेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम रोड पे भी उतरेंगे, क्योंकि आज जनता वोट के माध्यम से इनको जवाब देगी। कितनी भी सत्ता के नशे में चूर होके या पर कुछ भी बोल देते हैं, तो इनको पता ही नहीं है कि क्या कहाँ से क्या होता है, और इनके अधिकारों को हम लोग खत्म करेंगे, दूसरों के अधिकारों को खत्म करेंगे तो हम खुद खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। एक और ये यहाँ पर कल का ही रात का ही मामला आया है, जो सबके सामने सबको सूचना में पता चला धीरे कि यहाँ पर एक जो दिमनी विधानसभा के जो प्रत्याशी नरेंद्र सिंह तोमर, वहाँ के रविंद्र सिंह तोमर भी हैं, एक तोमर समाज के कुछ लोगों ने, चंद लोगों ने एक गुर्जर समाज के व्यक्ति को गोली मार दी है रात के समय में। और तो उस पर कोई अभी तक कोई प्रतिक्रिया ना तो केंद्रीय मंत्री की आई है, दोनों BJP की और कांग्रेस के दोनों ही प्रत्याशी हैं, उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं सामने है कि उनके समर्थन में, उनके जो पीड़ित परिवार है उनके समर्थन में या उनके कुछ करने की कुछ सोची हो, उनको अभी तक कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं है। इस पर क्या बोलोगे? देखिए, क्या नाम है, वो तो ये लोग तो इतने सत्ता के नशे में चूर हो गए हैं कि जनता के कुछ भी होता रहे, कहीं ST रेंट कर देते हैं, कहीं हमारे गुर्जर भाइयों पर कहीं रासुका लगा के डाल देते हैं, कहीं गोली चलवा रहे हैं। देखिए, जनता ऐसा जवाब देगी इन लोगों को कि इनके पास ज़मीन भी नहीं बचेगी बैठने के लिए, और जनता की अभी थोड़ी मजबूरी है। अब जो कोई ना तो मजबूरी देखेगी ना कुछ देखेगी, अब जनता सीधा जवाब देगी, और इसके लिए हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो तुरंत संज्ञान में लेंगे, खबर को तुरंत पता चलते ही, क्योंकि वो तुरंत लेते हैं और आते भी हैं हमारे नेता, ठीक है नहीं। कोई नेता आए या ना आए, पर हम लोग, हमारे नेता जाते हैं और अन्याय के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। अपनी अम्बा विधानसभा के लिए आप क्या बोलना चाहोगे ताकि आपको जनता आपको वोट करे? देखो, जनता से मेरी यही अपील है कि अब दोस्त और दुश्मन की पहचान करे जनता, कि हमारे साथ कौन खड़ा रहता है और हमारे साथ दुख सुख में कौन नहीं रहता है, ये, और हमारे बच्चों का भविष्य कौन हमारा सुधारेगा, जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए कौन बेहतर करके दिखाएगा। क्योंकि हमने दोनों सरकारों को देख लिया है कि उनने अभी तक कुछ नहीं किया, बस वादा करती हैं बड़े बड़े और झूठे वादे करती हैं। इसलिए जनता को अब पहचान करके अपने प्रत्याशी को वोट दें, क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी तो जानी पहचानी ये संगठन है, ये हमेशा गरीब और पिछड़ों की आवाज़ उठाती है और उठाती रहेगी, चाहे उसकी हार हो या जीत हो। पर हम लोग हमेशा अपने समाज और जनता और क्षेत्र के लिए आवाज़ उठाएंगे। और जनता से यही अपील है कि अभी पहचाने गरीब प्रत्याशी को, तो पहचाने ही पहचाने, और धन्ना सेठ कभी किसी के काम नहीं आते। और हमारे साथ जुड़ने के लिए सोमेश आजादी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।